नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप विद अनुज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या जापान। सही आंसर है इसका फ्रांस। तो फ्रांस में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, जो कि दुनिया का पहला देश बन गया है। चलिए विस्तार से देखते हैं इसको। गर्भपात अबॉर्शन मतलब दवा या सर्जरी का उपयोग करके गर्भावस्था को समाप्त करना ही गर्भपात कहलाता है। फ्रांस का संविधान 1958 में बनकर तैयार हुआ, जिसमें 25वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 34 के अंतर्गत इसको उल्लेखित किया गया है। गर्भपात का उल्लेख भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 में उल्लेखित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1946, 1948, 1950 या 1951। तो दोस्तों, सही आंसर है इसका 1946। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। तो दोस्तों, चलिए विस्तार से देखते हैं इसको। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क राम भगत सिंह द्वारा निर्मित है। ठीक। यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है। चलिए, ये पॉइंट आपको याद रखने। चलिए देर न करते हुए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? नेपाल, बांग्लादेश, चीन या भारत। सही आंसर है इसका नेपाल। तो दोस्तों, सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। चलिए विस्तार से देखते हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। सार्क का मुख्यालय की स्थापना नेपाल के काठमांडू में 1971 में हुई थी तथा इसका पहला सम्मेलन ढाका में हुआ। इसमें सदस्य देश की संख्या 8 है तथा पर्यवेक्षक देश की संख्या 9 है। देश भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1966, 1967, 1968 या 1969 में। तो दोस्तों, सही आंसर है इसका 1966। तो एडीबी की एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। चलिए विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1966 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मनीला में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 68 तथा इसके अध्यक्ष एम अशाकावा हैं और उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन सी है कांदला बंदरगाह या ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो दोस्तों, सही आंसर है इसका विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। चलिए विस्तार से देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। भारत में कुल बंदरगाह की संख्या 13 है और लगभग 200 छोटे एवं अति छोटे बंदरगाह भी इसमें सम्मिलित हैं। मोरमुगाओ पोर्ट भारत के गोवा के मोरमुगाओ शहर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड
किस शहर को कहा जाता है? मैंगलोर, ऑप्शन बी है नासिक महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है शिलोंग मेघालय, या ऑप्शन डी है कोहिमा नागालैंड। तो दोस्तों सही आंसर है इसका शिलोंग मेघालय। चलिए विस्तार से देखते हैं। जैसे अवार्ड ऑफ गॉड इलाहाबाद को कहते हैं, अवार्ड ऑफ गॉड इलाहाबाद को कहते हैं, बोस्टन ऑफ इंडिया अहमदाबाद शहर को कहते हैं, सिटी ऑफ नवाब लखनऊ शहर को कहते हैं, सिटी ऑफ द गोल्डन टेम्पल अमृतसर को कहते हैं, और पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, पीटर पिट्स ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके त्रिपुरा में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए विस्तार से देखते हैं। पॉइंट है, भारत में कुल 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भारत में हवाई अड्डों का प्रबंधन भारतीय विमान प्राधिकरण AAI द्वारा किया जाता है, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जैसे गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र अमृतसर में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कोचीन केरल में स्थित है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या विमान क्षेत्र कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र गुवाहाटी में स्थित है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र नई दिल्ली में स्थित है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र हैदराबाद में स्थित है। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों सही आंसर है इसका मेघालय। तो लाहू मेघालय का लोक नृत्य है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए विस्तार से देखते हैं। लाहू नृत्य भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है। यह नृत्य बेदी कलम उत्सव के दौरान किया जाता है तथा यह पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। भारत में सबसे प्राचीन नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम को भारत का सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है हमारा, सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।